दोस्तों नमस्कार। अपन बात करते हैं आज मनुष्य के दिमाग के बारे में। ये दिमाग कार्य कैसे करता है और इस दिमाग को क्या तेज किया जा सकता है, इसके बारे के अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहले दिमाग का कार्य कैसे करता है। तो दिमाग एक साइकोलॉजी, मतलब जैसा आप अपन सोचेंगे वैसा दिमाग कार्य करेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे दिमाग पॉजिटिव कार्य करेगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे दिमाग नेगेटिव कार्य करेगा। दिमाग के अनुसार शरीर से जो भी हार्मोन उत्पन्न होते हैं वो दिमाग के अनुसार ही होते हैं। अगर अपन ने दिमाग में सोच लिया आज अपन बहुत दुखी है तो अपन हकीकत में दुखी हो जाएंगे, और अगर अपन सोच लिया आज अपन बहुत ही खुश है तो आप पूरा दिन ही खुश हो गए। जैसे तभी कहा गया इन शास्त्रों के अंदर, जब आप उठो तो भगवान के दर्शन करके अपनी हथेलियों पर दर्शन करके फिर मुंह पर आप फेरो, ताकि आपका दिमाग यानी आपका ये मस्तिष्क से अच्छे से कार्य करे। क्योंकि अपन हथेली के अंदर यहाँ पर ये पॉइंट होते हैं, यहाँ पर पॉइंट, और कहा गया है इन हथेली के अंदर गोविंद सरस्वती ये सभी विराजमान होते हैं। इसीलिए सुबह सुबह अपने हथेलियों को मुंह पर फेर के फिर कहा जाता है भगवान के याद करो और भगवान को दर्शन करो। तो इस दिमाग की यही थ्योरी है। इस दिमाग में क्या है कि अपन जब सोचते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूं कि एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को क्या मृत्युदंड दे दिया गया। तो मृत्युदंड दे दिया गया तो उसने सोचा कि यार मृत्युदंड तो मतलब मरना तो अब निश्चित है, यही बात होगी, मरना निश्चित है। तो उसको एक ऑप्शन दिया गया कि अगर तुम फांसी खा के मारेंगे तो अब तुझे बहुत दर्द होगा, हड्डी टूटेगी गले की, फिर तुम्हारी मौत होगी, 5-10 मिनट तड़प होगी। पर उसको एक ऑप्शन दिया कि तुझे एक सांप से डसा दिया जाता है, तो जैसे डसेगा तू मर जाएगा। तो उसने सोचा कि 5 मिनट तड़प से मरने का अच्छा है अपने सांप से डस ले। तो उसको सांप से जिस दिन उसका डसाना कहते हुआ मृत्यु तय हुई, उस दिन उसको एक कुर्सी पर बैठा दिया गया और मुंह पर ये सामने सांप लेके एक व्यक्ति खड़ा हो गया और उसके मुंह पर एक काला कपड़ा डाल दिया गया। अब उसके मन में वो दर्द बढ़ रहा है कि सांप अब खा रहा है, अब खाएगा, अब खाएगा। जैसे जैसे सांप पास में आ रहा है उसको लग रहा है कि ये पास में आ रहा है, ये पास में आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, सांप को तो हटा लिया और वहां से एक सुई उठा ली और सुई धीरे से उसके शरीर के हाथों पर पिन की गई। जैसे ही पिन की गई और वो एकदम चिल्ला के हाथों हाथ मर गया। अब आप सोचोगे अरे उसको सांप खाया ही नहीं तो वो मरा कैसे। बस यही थ्योरी है, उसके दिमाग में बैठ गया ये सांप खा रहा है, सांप खा रहा है, सांप खा रहा है। जैसे उसके पिन लगाई तो उसके शरीर में ऑटोमेटिक जहर पैदा हो गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दिमाग का ही खेल है, क्योंकि दिमाग जैसा अपन सोचेंगे, अगर अपन पॉजिटिव सोचेंगे, जैसे अपन कोई बुक याद कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन याद कर रहे हैं, तो अपन जैसे उसको याद करते जाएंगे तब तक तो याद, तब यार ये तो हार्ड है, तो आपके लिए वो हार्ड ही रहेगा, फिर वो सरल नहीं होगा, फिर सरल हो ही नहीं। आप उसको 10 बार 20 बार पढ़ लो फिर भी याद नहीं होगा। लेकिन जब भी आप उसको पढ़ो, एक बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, 3 बार, अपना आप दिमाग में बस याद हो जाएगा। आप पॉजिटिव सोचते रहो, याद हो जाएगा बस। इसी तरह एक बात और उदाहरण के थ्रू समझाता हूं। एक ऋषि होता है, उस ऋषि के लग काफी घोड़े होते हैं और अपने शिष्य को बोलते हैं कि इन सभी घोड़ों को रस्सी से बांध दो। शिष्य जाता है, सभी घोड़ों को बांध देता है, सिर्फ एक को छोड़कर, क्योंकि वो रस्सी कम पड़ जाती है, उसके पास रस्सी नहीं होती। तो गुरुजी के पास वापस आता है कि गुरुजी एक घोड़ा नहीं बांधा क्योंकि रस्सी कम थी। तब गुरु ने कहा कुछ मत करो, उसको खूंटे के पास में खड़ा करके हाथ ऐसे ऐसे घुमा दो, फिर खूंटे के चारों ओर ऐसे घुमा दो, कि गुरुजी ऐसे वो रह जाएगा, वो खूंटे पर क्यों रह जाएगा, 100% रह जाएगा। शिष्य वैसा ही करता है। सुबह होती है, वापस देखता है घोड़े सभी वही बंधे और वो भी वही था, जिसके हाथ भी घुमाए वही भी। लेकिन आश्चर्य की बात तब हुई तब सभी घोड़ों को खोल दिया गया। वो तो खुला ही था, सिर्फ उसके मस्तिष्क के अंदर बंधा था, ऐसे तो खुला ही था। सभी घोड़ों को खोल के सभी चले गए, वो वहीं खड़ा। तब गुरुजी ने कहा कि जिसको तुमने बांधा है उसको तो खोल गया। जब उसको खोला तब वो भी उनके साथ हो गया। तो इससे ये बात पता चलती है, अपन जैसा मस्तिष्क के अंदर अपन देखते हैं वैसा भी होता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को करो तो पहले अपने दिमाग को रेस्ट दो,
फिर उसके बारे में पढ़ो। जब रेस्ट दिया हुआ दिमाग किसी चीज को याद करता है तो आसानी से याद हो जाता है, आराम से याद हो जाता है। किसी की कोई ऐसी प्रेशर नहीं होता। जैसे अपन रेगुलर पढ़ते रहे 5, 7, 10 घंटे, दिमाग को रेस्ट नहीं रहे तो वो चीज लास्ट वाली शुरू की 1, 2, 4 घंटे की याद हो जाएगी, वो पीछे वाली अपने जाती रहेगी, चलती जाएगी, मतलब कुछ याद होना ही नहीं है। जो शुरू की चीज है वो तो याद हो जाएगी, वो पीछे वाली चीज है वो याद ही नहीं होगी, क्योंकि दिमाग को प्रॉपर रेस्ट चाहिए। दिमाग को सही तेज करने के लिए 2 चीज आवश्यक है। एक तो दिमाग को प्रॉपर रेस्ट दो, एक दिमाग के अंदर ब्लड सर्कुलर सही तरह से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्लड सर्कुलर। बस अगर ब्लड सर्कुलर, अभी आप ये महामारी चल रही है कोरोना, इसके अंदर ही देख लो, जिसको कोरोना हुई तो वो रिसर्च से वैज्ञानिक को पता चलता है कि क्यों इस कोरोना के अंदर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। जब ऑक्सीजन की शरीर के अंदर प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीजन प्रॉपर मस्तिष्क को भी नहीं मिल पाता है, इसीलिए कई व्यक्तियों के अंदर ब्रेन हेमरेज की बीमारी हो जाती है। अब ब्रेन हेमरेज क्यों होती है? कि ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता ही नहीं है शरीर मस्तिष्क को। जब मस्तिष्क को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ब्रेन हेमरेज की बीमारी हो जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि जब अपन मस्तिष्क के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी, और इसका अच्छा है अपने योगा करो, अनुलोम विलोम। जब अनुलोम विलोम अपन करते हैं तो जैसे अनुलोम विलोम सांस गई मस्तिष्क के अंदर, 1 मिनट रोको, फिर वापस खींचो, छोड़ दो, खींचो, छोड़ दो। मतलब आप अगर इसको 5 मिनट रेगुलर करोगे तो आपका मस्तिष्क एक अच्छी तरह कार्य करने शुरू हो जाएगा। दिमाग हमेशा साइकोलॉजी पर काम करता है। जैसा अपन, मैंने पहले ही बताया, जैसा अपन सोचते हैं वैसा ही दिमाग कार्य करता है। क्योंकि दिमाग के अंदर सारी, जैसे हाइपोथैलेमस एक शरीर का अंत्य ग्रंथि है, अंत्यस्रावी ग्रंथि कहाँ है? मस्तिष्क के अंदर है। वो क्या करता है? शरीर का ताप नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस। जैसे पीयूष ग्रंथि क्या? ये मटर के दाने को जितनी बड़ी कहते हैं कि पीयूष ग्रंथि, ये मटर का दाना जितना बड़ा होगा उतना ही मनुष्य का दिमाग तेज होगा। इसीलिए ये सभी किसके अंदर है? जब आप मस्तिष्क के अंदर, जब जो भी ग्रंथियां हैं, अपने जो भी हार्मोन है, लगभग इस मस्तिष्क के थ्रू ही अपन को शरीर के अंदर रिकवर करते हैं। जो अपन शरीर के लिए आवश्यक है वो हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? अपने मस्तिष्क के। फिर बात करते हैं अपन, एक मस्तिष्क में कितने भाग है? तो मस्तिष्क 2 भागों से बना हुआ है। कैसा? मैं आपको यहाँ चित्र के थ्रू बनाता हूँ। ये मस्तिष्क एक भाग तो इस तरह है और दूसरा भाग इस तरह है। इस तरह ये मनुष्य का 3 भाग होते हैं। एक आगे का भाग, ये भाग, एक बीच का भाग, एक वो पीछे वाला भाग, ये पीछे वाला भाग। इसके अंदर अपन ने, जब बुजुर्ग ने सुना कि बच्चों के गुद्दी में नहीं ठोका करो, क्या कहते हैं कि बच्चों के गुद्दी में नहीं ठोका करो, कारण ये पीछे वाला भाग है, ये अपना ये वाला, ये भाग जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय ये प्रॉपर काम नहीं करता। किसके? बच्चे के। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ये काम करना स्टार्ट हो जाता है। कारण ये है मस्तिष्क अपने को चलने फिरना, मतलब अपने को चलेंगे कैसे, आदि की क्रियाएं शुरू कहां से होती है? इस पीछे वाले भाग से, इस पीछे वाले भाग से। तो अपन को इस पीछे वाले भाग से ही, क्या इसीलिए कहा जाता है कि इस बच्चों को ठोकोगे तो ये प्रॉपर ये विकसित नहीं होगा, तो बच्चा डगमगाए। इसी के अंदर ये होता है कि जब शराब पिया व्यक्ति, जब आदमी शराब पी लेता है तो ये पीछे वाला मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। कब? शराब पिए व्यक्ति के, तभी वो डगमगता है। आपने देखा होगा शराब पिया वाला, तभी उसका एक पैर इधर एक पैर इधर। इसका कारण क्या है? ये पीछे वाला मस्तिष्क इसका प्रॉपर कार्य नहीं करता। ये अपन इस तरह मस्तिष्क होता है, और इस मस्तिष्क के भी 3 भाग है। ये अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी का, जब अपन शुरू करेंगे तो उस बायोलॉजी के अंदर आपको बायोलॉजी वाले टीचर अच्छे से समझाएंगे कि मस्तिष्क किस तरह कार्य करता है और इस मस्तिष्क की कौन कौन सी संरचना होती है। अपन को जब भी कोई चीज, जैसे अपन पढ़ते हैं, इस मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं इस टाइप के, एक इस टाइप में ऐसा। ये न्यूरॉन के आपस में सभी मिले थे, लगभग कई न्यूरॉन होते हैं शरीर के अंदर, लाखों न्यूरॉन होते हैं। इन न्यूरॉन जैसे ही अपन कोई चीज पढ़ी, ये न्यूरॉन के अंदर जाएगा। न्यूरॉन जैसे बिजली के तार, करंट कैसे जाता है, उस तरह ये जहाँ खाली स्थान है वहां पर भर जाएगा। और बहुत सारे, और मस्तिष्क की मेमोरी अनंत है, ना तो इसको वैज्ञानिक नाप सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक लाइब्रेरी के विश्व की सारी लाइब्रेरी में इकट्ठा किया जाए
तो भी ये मस्तिष्क के उतने से भी ज्यादा मस्तिष्क बड़ा है, उसकी कैपेसिटी मस्तिष्क से उससे भी ज्यादा है। तो मस्तिष्क किससे है? जो न्यूरॉन से बने होते हैं। न्यूरॉन अपन शरीर और वही अपन दिमाग के अंदर कार्य करते हैं। अपन जैसे ही पढ़ रहे हैं वो न्यूरॉन के अंदर खाली स्थान गया और वहीं पर उसका अपन चीज याद हो जाती है। जैसे अपन एक चीज बताऊं आपको, मस्तिष्क को तेज कैसे किया जाता है। दो व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्ति, उनके पास कुल्हाड़ियां होती है, दोनों के पास एक एक। दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, शुरू से यही चार, दो व्यक्ति है तो यही चार कुल्हाड़ी लकड़ी काटता है, यही चार पेड़ की पकड़ो, चार पेड़ काटता है। धीरे धीरे क्या करता है, ये तो एक पेड़ पर आ जाता है, टाइम वही 1 घंटे के अंदर। ये तो धीरे धीरे 1 घंटे के अंदर एक पेड़ पर आ जाता है, ये धीरे धीरे 5 पेड़, 6 पेड़, 7 पेड़, ऐसे लगभग 8 पेड़ डबल हो जाता है। कितने हो जाते हैं? 8। इसका कारण जब इसने इसको पूछा तो इसका कारण क्या, तो इसने क्या किया कि मैं 1 घंटे के अंदर बाद आधा घंटा, मतलब आधा घंटा तो मैं अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाता हूँ। आधा घंटा मैं अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगा और आधे घंटे के अंदर 8 पेड़ काट देता हूँ। और ये कहा करता, कार्य यही कर रहा है 1 घंटा, लेकिन ये अपनी कुल्हाड़ी को धार नहीं लगा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ो तो पढ़ रहे हो तो दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दो। जब रेस्ट दोगे तो दिमाग अच्छे से कार्य करेगा। रेस्ट दिया हुआ दिमाग अच्छे से कार्य करेगा। और यही मस्तिष्क की अपने की थ्योरी होती है। जैसे एक चीज और बताऊं, जैसे वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, वो क्या करते हैं, एक रूम के अंदर या एक बड़ा हॉल है, उसके अंदर कई दिनों बस करते रहते हैं कुछ, वहीं सोना वहीं खाना, बस वो दिमाग में कुछ ना कुछ करते हैं और वो अपने जो निर्धारित किया लक्ष्य वहां तक पहुंच जाते हैं। वो रेस्ट देते हैं, वहीं सोते हैं, वापस उसी के अंदर लग जाते हैं। और वैज्ञानिकों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है और वो अपनी जीवन खपा देते हैं उन रिसर्च के अंदर और कुछ नहीं करते। सबसे बड़ी उसकी ताकत है उनकी मस्तिष्क। उस रूम के अंदर ही रहना, उसके अंदर खाना, उस माहौल के अंदर ढल जाते हैं और मस्तिष्क से पूरे दिन उसी के अंदर घूमता है। वहां रेस्ट देते हैं, वापस कार्य, रेस्ट देते हैं, वापस कार्य शुरू हो जाते हैं। तो ये थी अपनी मस्तिष्क से जुड़ी, क्या दिमाग को तेज किया जा सकता है? तो मैंने आपको बताया किया जा सकता है 2 चीज से। कौन 2 चीज? एक तो दिमाग को आराम दो, जब भी आप कोई पढ़ो या कुछ भी कार्य, दिमाग को जैसे 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 15-20 मिनट वापस रेस्ट दो, फिर 15 मिनट पढ़ो। और एक दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। मस्तिष्क को जो प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी तो मस्तिष्क अच्छे से कार्य करेगा। जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इस कोरोना महामारी की तरफ उसके अंदर ब्रेन हेमरेज हो जाता है। यही बात अपन है मस्तिष्क के बारे के अंदर। जैसे इसीलिए मैं कहता हूँ पॉजिटिव सोचो। आप पॉजिटिव सोचोगे तो मस्तिष्क भी आपका पॉजिटिव ही सोचेगा। जब आप नेगेटिव सोचोगे तो मस्तिष्क आपका नेगेटिव होगा और कार्य भी वो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव सोच के कोई कार्य करो तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि शरीर का, इस दिमाग का वजन कितना होता है? शरीर का सिर्फ 2% होता है, लेकिन एनर्जी कितनी खाता है? ये शरीर की 20% एनर्जी खाता है। तो ये शरीर की तो वजन तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, सिर्फ 2%। अगर आप फुल शरीर है 60% है तो उसका 2% ही मस्तिष्क है। लेकिन एनर्जी कितना खाता है? तो पूरे शरीर की 100% अपने एनर्जी प्राप्त करते हो तो 20% एकला अपना दिमाग एनर्जी खा जाता है। तब कहा जाता है कि आदमी हार्डवर्क से नहीं थकता, आदमी मस्तिष्क से कार्य किए से थक जाता है। और यही बड़ी बात है। तो मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। मस्तिष्क को तेज करना, आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, दिमाग को आराम दो, फिर अपना कार्य करो, दिमाग को आराम दो, फिर कार्य, और हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो आपका वो कार्य और आपका लक्ष्य आराम से आपको उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थी अपनी क्लास मस्तिष्क के बारे के अंदर। आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देना और अपने को हमेशा पॉजिटिव रहना है। कैसे रहना है? पॉजिटिव रहना। अगर आप पॉजिटिव तो आसपास का माहौल भी पॉजिटिव रहेगा और माहौल पॉजिटिव तो आपका परिवार स्वस्थ, और परिवार स्वस्थ तो अपना जिला स्वस्थ, जिला स्वस्थ तो अपना राज्य स्वस्थ, और राज्य स्वस्थ तो अपना देश स्वस्थ। तो अपन कुछ ना कुछ ऐसे करके देश के लिए भी योगदान दे सकते हैं। तो ये थी अपनी मस्तिष्क के लिए कि मस्तिष्क कार्य कैसे करता है और मस्तिष्क को तेज किया कैसे जा सकता है। लास्ट के अंदर अपन बात करते हैं कोटेशन के बारे के अंदर। तो मैं कोटेशन हमेशा अच्छा सा दे रहा हूं आपको, इसको भी आप जिंदगी में उतार सकते हो। जैसे दोस्त, किताब, रास्ता और सोच। क्या होनी चाहिए? दोस्त, किताब, पुस्तक कह सकते हैं, दोस्त, किताब, रास्ता और सोच। अगर गलत हो
तो अपनी जिंदगी बर्बादी की ओर चली जाती है, और अगर ये सही हो तो अपना जीवन बना देती है। तो इसको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। 4 चीजों का जीवन के अंदर महत्व है। पहला तो दोस्त, दूसरी किताब, तीसरा रास्ता, और चौथी अपनी सोच, जिसको अपने पूरा अभी देखा था मस्तिष्क के वो सोच। इन चारों से अगर ये गलत रास्ते पर आ गई या ये गलत हो चारों, तो अपनी जीवन कहाँ पर चला जाएगा, नीचे की तरफ, मतलब अपन बर्बादी की ओर जा रहे हैं। और अगर ये चारों चीज सही हो तो अपने सही रास्ते पर जा रहे हैं, अपना जीवन सफल हो जाएगा। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आप सभी का धन्यवाद।